हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.4 फ्रॉम डिफरेंशिएशन टॉपिक, और बुक है एमएल भार्गव। तो एमएल भार्गव की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए 8.4 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो कंटेंट को जरूर लाइक करा करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आपका ये छोटा सा काम, ठीक है, फ्री का ही काम है आपके लिए, तो छोटा सा काम हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक लगातार आते रहें। तो स्टार्ट करते। तो पहली जो क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब आपको दो बार डेरिवेटिव करना है और उसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। जैसे एक्स की पावर एन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे वाई। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। अब जब दोबारा डेरिवेटिव करना है तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करना है बस सिंपल। तो ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो एन तो यहाँ पर पहले से है ही, ये एन माइनस वन पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर एक और कम कर दो यानी एन माइनस टू। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई, इनको कई जगह ऐसे लिखा होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स को लिखा होगा ऐसे वाई वन, ठीक है, या फिर लिखा होगा वाई डैश, मतलब एक ही है। इसको लिखा होगा वाई टू या वाई डबल डैश, ठीक है, या एफ एक्स के फॉर्म में लिखा होगा एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, तो मतलब इनका सेम ही है। तो अब यहाँ पर एक पार्ट ये वाला कर लेते हैं, चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो y आपको दे रखा है लॉग ऑफ लॉग x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। तो इसका जो x है वो ये है पूरा, तो वन अपॉन लॉग एक्स हो गया। फिर लॉग एक्स का करेंगे तो वन बाई एक्स, यानी ये बन गया आपके पास वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल लगाएंगे तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, उसके साथ में कुछ इंटू करोगे, क्या फ़र्क पड़ना है, जीरो ही रहना है, ठीक है, माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाना है, यानी कोशेंट भी लग रहा है और फिर प्रोडक्ट भी लग रहा है। तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वन लॉग एक्स सेम प्लस एक्स सेम लॉग एक्स का वन बाय एक्स, और डिवाइड में क्या रहेगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट में हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो एक तो इसका कर लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टार्टिंग से ही। तो y आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और e की पावर टू एक्स। तो y1 का मतलब है इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, ये रहेगा सेम, प्लस एक्स स्क्वायर सेम, और e की पावर टू एक्स का e की पावर टू एक्स, और फिर टू एक्स की वजह से टू और आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर लो। टू कॉमन निकाल दो, e की पावर टू एक्स कॉमन निकाल दो, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर। x मैंने कॉमन नहीं निकाला क्योंकि x कॉमन निकाल देता तो तीन फंक्शन बन जाते, फिर हमारा काम बढ़ जाता। अभी सिर्फ दो ही फंक्शन है, अब ठीक है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो टू है ये तो ओवरऑल बाहर रखो, ये तो कांस्टेंट है। e की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव e की पावर टू एक्स इंटू में टू, और ये रहेगा एज इट इज़, प्लस अब e की पावर टू एक्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट क्या करेंगे, x का हो जाएगा वन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। अब इसमें से फिर e की पावर टू एक्स आप कॉमन निकाल देना, अंदर ये बचेगा टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये बाहर आ गया, ये बचेगा वन प्लस टू एक्स। तो इसको और अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस वन, ये आंसर आ जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट का। उसके बाद एक देखो इसमें इसका एट्थ पार्ट है, इसको करते हैं। y यहाँ पर है एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर। तो y1 किया मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन, ये एज इट इज़, माइनस का साइन, x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव वन, नीचे x प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो इसकी ब्रैकेट खोलोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली फोर अपॉन में x प्लस फोर का होल स्क्वायर। फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, फोर का ज़ीरो हो जाएगा, उसके साथ में कुछ इंटू होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर माइनस का साइन, फोर एज इट इज़ करो,
अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 की पावर 4, तो आ जाएगा -8 एक्स प्लस 4 और नीचे एक्स प्लस 4 की पावर 4 है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, पावर 3 रह जाएगा, तो आंसर आएगा -8 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, ये इसका 8th पार्ट का आंसर हो जाएगा। कई सारे पार्ट इसमें दे रखे हैं वैसे तो, पर काम सब में एक ही जैसा करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना पूरा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि y आपको ये दे रखा है और ये प्रूव करना है। तो इसमें अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे आप dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा a, तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर mx का e की पावर mx होगा, और फिर mx की वजह से एक m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा b e की पावर -mx, और -mx की वजह से -m आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास am e की पावर mx माइनस bm e की पावर -mx। अब क्योंकि यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ पर ये जो m है, ये am तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से ये वैसे ही होगा, mx की वजह से m आ जाएगा और यहाँ पर -m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bm स्क्वायर e की पावर -mx। m स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, ये आ गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में थी, a e की पावर mx b की पावर -mx, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर y। इसको आप इधर लाओगे तो ये आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये दोनों जो है ना सेम होने चाहिए, m m n n कुछ भी हो लेकिन सेम होने चाहिए। तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो m का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में उसके y आ जाता है, जो क्वेश्चन होता है वो आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हर क्वेश्चन में लग सकती है, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, बस यही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर जैसे अलग अलग हैं तो इसमें ही नहीं चलेगा, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने ये पूरा सॉल्व किया है। और अब इसमें जब आप प्रूव करते हो तो प्रूव करने में ऐसा हो सकता है कि आपको यहीं से आपके पास ये इक्वेशन बन जाए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपसे ये इक्वेशन सीधा नहीं बनेगी, आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को आपको यहाँ पर पुट कर देना है और y की जगह पुट करना है, तो आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ये आंसर आपका प्रूव हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपको पुट करके करना है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं बनेगी। यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू लॉग दिस एंड प्रूव दैट दिस, तो इसका डेरिवेटिव करा हमने dy बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x होता है, तो x की जगह ये पूरा आ जाएगा। अब ये लॉग तो खत्म, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, तो इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ पर देखो एलसीएम लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 1 से इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या दोनों सेम नहीं है? ठीक है, सेम ही है दोनों, तो आगे पीछे लिखा हुआ बस कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बचेगा आपके पास ये। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कर दो फिर से, या इसको आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्वेश्चन टूल नहीं लगाना पड़ेगा। अगर राइट में भी रख के करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं राइट में रख के कर देता हूँ। क्वेश्चन टूल लगाएंगे, देखो 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है, फिर माइनस का साइन लो, अब 1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वजह से 2x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका स्क्वायर होने पर ये रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले आओ, यहाँ आ जाएगा -2 से 2 कैंसिल, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आया था उसमें क्या थी वैल्यू आपके पास, 1/√x² + 1, यानी यहाँ से जो माइनस एक्स है ये आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस माइनस एक्स को आप ऐसे ही रखो, -x, और जो आपके पास बचेगा 1/√x² + 1 उसकी जगह रख दो dy बाई डी एक्स। अब इसको आप यहाँ पर लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो आपको ऐसे ही करना है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही करना है, उसमें लॉग नहीं है, उसमें पावर रूल लगा के ऐसे ही करना है। देखो यही सारी चीज़ें हैं, तो n आगे आएगा, फिर ये इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो इसी तरीके से आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें y आपको ये दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो y1 आपने निकाला तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2√1 + x। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसका आ जाएगा 1/2√x - 1। इसमें से आप ऐसा करो 1/2 तो कॉमन निकाले दो। अब ये बचा आपके पास, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो √1 + x और ये √1, इसको 1 + x को थोड़ा फॉर्मेट एक जैसा करने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ x + 1, ठीक है, ताकि दोनों का एक जैसा फॉर्मेट हो जाए। प्लस में तो हम लिख सकते हैं x + 1 या x - 1, वो मतलब x + 1 या 1 + x, माइनस वाले में नहीं लिख सकते उल्टा सीधा। तो अब यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब ये ऊपर जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये ऊपर जो वैल्यू आ रही है तो y बन गया, तो इसकी जगह तो हटा दो सबको, इसको y लिख लो, और नीचे दोनों ही रूट के अंदर है, इनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख दो x² - 1। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब एक बार दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो दोबारा डेरिवेटिव का मतलब हो गया y2। अब y का डेरिवेटिव y1 फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू में दिस, फिर माइनस का साइन, अब y एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x² - 1 और x² - 1 का 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड में इसका रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर ले आओ, तो ये बन गया x² - 1 इंटू में y2। तो देखो ये वाली टर्म तो आपकी आ गई, हाफ ये आ गया आपके पास y1, हाफ y1 इंटू में √x² - 1 और माइनस xy अपॉन में √x² - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो बाकी की टर्म्स है ना वो लेकर आनी है, तो उसको हम कैसे ला सकते हैं, इसको करो आप, वही एलसीएम लो इसका भी। ये बन जाएगा, यहाँ से इसको इससे इंटू करोगे तो x² - 1 आ जाएगा इंटू में, और यहाँ रहेगा -xy। अब यहाँ से देखो कि आप इसको क्या कर सकते हो, और y अपॉन में, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पर, y यहाँ से जो √x² - 1 है इसकी वैल्यू आप निकालो और उसको यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि इसमें आपको x² - 1 चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो जो प्रूव करना है उसके हिसाब से थोड़ा सा अप्रोच करनी है आपको ध्यान देके। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2y1, और ये जो y है ये नीचे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो इसको इधर ले गए √x² - 1, और ये जो y1 है ये नीचे आएगा, ये आ जाएगा ऐसे y अपॉन में 2y1, तो इसकी वैल्यू आपकी ये बनेगी। तो जहाँ जहाँ ये आ रहा है ना यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/√2 y1। अब यहाँ पर इसकी जगह ये पुट कर देते हैं y अपॉन में 2y1 और माइनस xy, और यहाँ पर पुट कर देते हैं y अपॉन 2y1।
तो यहाँ पर y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y/2। यहाँ पर ये y कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो -2x/y1। इसकी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4y और -x/y1। अब इसको जब आप इधर लाओगे तो आपका जो आंसर है ये बन जाएगा। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। जहाँ पर बस प्रूव करना है वहाँ पर अप्रोच थोड़ा ध्यान से यूज़ करनी है। क्वेश्चन करने को हम इतना स्कोर लंबा करते जाते, लेकिन जो प्रूव करना है वो आपको निकालना है। ये 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया y = log इसका स्क्वायर है, फिर आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी में होता है आर्ग्यूमेंट अगर होता है यहाँ पर स्क्वायर में या पावर कुछ भी होती है तो ये आगे आ जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, y = में 2 log √x + 1/√x। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा x + 1/√x। अब यहाँ से log की एक और प्रॉपर्टी आप यूज़ कर दो कि ऊपर वाली टर्म और ये दोनों टर्म डिवाइड में है, तो डिवाइड में करने के लिए इसको आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log x + 1 और -log √x। अब यहाँ थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो √x है, √x का मतलब पावर हाफ होती है, ठीक है। √x को हटाकर मैं इसको हाफ लिख सकता हूँ पावर, तो ये हाफ होगा, ये भी आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log x + 1 -1/2 log x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 log x + 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इससे आपको वो प्रूव करना है, ये हमारा बन गया y। अब y1 निकालते हैं तो 2 log का डेरिवेटिव आएगा 1/x + 1, इसका आ जाएगा 1/x, ठीक है। इसको आई थिंक सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, वही बेटर रहेगा। एलसीएम आ जाएगा x + 1 इंटू में x, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2x, और ये इधर आ जाएगा तो -x + 1। इससे ये कैंसिल माइनस हो जाएगा, 2x - x, x बचेगा x - 1, और नीचे आ जाएगा x + 1 इंटू में x। ये तो आ गया आपके पास y1 की वैल्यू। अब y2 निकालोगे तो y2 के लिए आप ऐसा करो, आप उसको यूज़ करने के बजाय आप इसी का डेरिवेटिव कर लो, ये आसान पड़ेगा, ठीक है। 1/x + 1, तो 1/x + 1 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये बनता है -1/x + 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया हमने, और ये ऑलरेडी माइनस में तो हो जाएगा 1/x²। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये x + 1 का स्क्वायर इंटू में x² हो गया, तो x² को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा -2x² और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में x²। इसको खोल के आई थिंक कुछ फ़ायदा ज़्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आए कि हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यहाँ से वैल्यू में मिलती गई थी, हम पुट करते गए थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ से जो y1 और y2 की वैल्यू निकाली है उनको हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये x है, x + 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ y2 पुट करना है। तो y2 में इसको पुट करने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र आ नहीं रहा वैसे तो, पर चलो कर देते हैं, देखते हैं। इसको सॉल्व करके लिखते हैं -x² प्लस में 2x + 1 और डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में x² प्लस यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर है इंटू में y1 की जगह ये आ जाएगा x - 1 अपॉन में x + 1 इंटू में x। इसको प्रूव करना है हमें 2 के बराबर। अगर ये प्रूव हो गया तो फिर हमारा ठीक है आंसर। अब यहाँ पर देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा यहाँ से -x² + 2x प्लस में 1 अपॉन में x।
इधर से आपके पास एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वन एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाय x। अब दोनों का डिनोमिनेटर आ रहा है सेम, तो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइड में आ जाएगा x। तो दोनों सेम टर्म है तो वो एक ही बार लिखनी है आपको। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा टू एक्स, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू एक्स अपॉन में एक्स, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा टू। तो जहाँ पर आपके पास ऐसे सॉल्व करते हुए इक्वेशन ना बने वहाँ पर वैल्यूज़ निकालो, वैल्यूज निकाल के इक्वेशन में पुट करो, LHS RHS बराबर आ गई तो आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी लॉग में ही है, एक्स लॉग दिस प्रूव दैट दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसमें भी आप इसको पहले अलग अलग कर लेना, लॉग एक्स फिर माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, ऐसा अलग अलग करके फिर इसको डेरिवेटिव करना, तब इसके अंदर वैल्यू डालना, वैल्यू डालकर ही ये बनेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा। नाइन्थ में कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, तो पहले हम इसका डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, तो ये बनेगा 4AT और फिर डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, लेकिन पहला हमेशा काम यही होगा कि आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो उसके लिए डी वाई बाई डी टी को ऊपर रखना है और इसका रेसिप्रोकल करके रखना है, इससे कैंसिल, ये बना 1/t। अब इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू t किया था, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव आप इसका कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो उससे क्या होगा कि आप 1/t का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा, लेकिन t का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करके पुट करेंगे तो बन जाएगा माइनस वन अपॉन 4AT क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आ गया आपका नाइन्थ का, माइनस वन अपॉन 4AT क्यूब। 2AT क्यूब, टू 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 क्यों दिया हुआ है, आंसर में 2 दिया हुआ है, 2 तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर 2 लिख दिया एक्स्ट्रा, बुक में ये 2 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे आंसर में ये फ़र्क आ रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ये ठीक है, अब यहाँ से 2 हटा देना तो बुक वाला आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पर टी वी कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, तो रूट एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, इसका आएगा 1 अपॉन में 2 रूट वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और रूट ए का आ जाएगा 0। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दो, तो 1/√x 1/√y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद आप इसको इधर लेके जाओगे, तो आ जाएगा माइनस 1/√x, इसको यहाँ लेके जाओगे तो आ जाएगा माइनस √y अपॉन में √x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो क्वेश्चन 2 लगाकर, तो √y का आ जाएगा 1 अपॉन में 2 √y, फिर √y की जगह y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, √x रहेगा सेम, फिर माइनस का साइन, अब √y सेम रखो और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x एंड डिवाइडेड बाय √x का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x। अब यहाँ पर आपके पास देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस रूट अपॉन में माइनस √y अपॉन में √x, वो यहाँ पर पुट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर रहे हैं माइनस √y अपॉन में √x, फिर इनटू में √x माइनस ये हो जाएगा √y अपॉन में 2 √x और डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस बाहर निकाल देना, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो सब कुछ प्लस हो गया, तो यहाँ पर रहेगा आपके पास ये 1/2 भी बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से आ जाएगा √y अपॉन में √x
और डिवाइडेड बाय एक्स। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये रूट एक्स हो गया, इधर आ जाएगा रूट एक्स प्लस में रूट वाई, और ये वाला जो एक्स है ये भी यहीं पर ही आ जाएगा। अब देखो रूट एक्स प्लस में रूट वाई, इसकी जो वैल्यू थी ये थी रूट ए, तो यहाँ पर आप पुट कर दो रूट ए, और नीचे ये रूट एक्स है और ये एक्स है तो एक्स की पावर बन जाएगा 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो हमारी यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आप इसको सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।